नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। टेलॉग की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने थ्योरी पूरी खत्म कर ली थी। अब हमारा अगला फोकस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप क्या करें, आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत हो। सही, तो 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सही है, 2 सेशंस में या 3 सेशंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 सवालों से। पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है। अच्छा, इन क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, आपको आंसर मिलाना है। अगर आंसर मैच कर गया तो बहुत बढ़िया। और इसके साथ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात, आपको ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ। सोचना अपने को इमिटेट करना है ताकि एग्जाम में हम क्विक सोच पाए, एग्जाम में हम सही सोच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 0% फ्रॉक्स आर पेंट। 0% जो फ्रॉक्स है वो क्या है, पेंट है। अब ये 0% को हम कैसे कह सकते हैं, नो से। ठीक? अब जरा ध्यान से देखना, ये फ्रॉक है और ये पैंट। बन गया डायग्राम अपना। ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक, सारे शॉर्ट्स क्या है, फ्रॉक है। तो ये शॉर्ट्स हो गए। सही। अ फ्यू जैकेट आर पैंट, अ फ्यू जैकेट आर पैंट, ये हो गया जैकेट। सम का डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि अ फ्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सम से कर सकते हैं। भाई सम और अ फ्यू सेम ही है, तो बेसिक डायग्राम तो ऐसा बनना चाहिए। आपका डायग्राम मेरा डायग्राम बिल्कुल मैच करना चाहिए क्योंकि वो बेसिक डायग्राम। अब आगे पढ़ते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखा है। नॉट अ सिंगल पैंट इज शॉर्ट। इंग्लिश इसके लिए ठीक ठाक होनी चाहिए। सही। अब हम क्लियरली जानते हैं नॉट अ सिंगल का मतलब क्या होता है, नो। नो पैंट इज शॉर्ट। अब आप खुद बताओ, जब ये पैंट फ्रॉक ही नहीं हो सकता तो शॉर्ट कहां से होगा, वो तो उसके अंदर है। लॉजिकली दिख रहा है, देखो सीधा। पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही। कोई भी शॉर्ट पैंट कभी हो ही नहीं सकता और कोई भी पैंट कभी शॉर्ट नहीं हो सकती, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक्स। अ गुड नंबर, अ गुड नंबर मतलब अच्छा खासा नंबर। अब ये हमारे पास किस में है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अ गुड नंबर ऑफ को सम से। सम जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक, ये कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आपको क्या सोचना है, ये फिट किस में होगा, सम में, सम नॉट में, नो में कि ऑल में। गुड नंबर ऑफ मतलब सारी तो नहीं, एक अच्छा खासा नंबर ऑफ जैकेट का फ्रॉक नहीं, तो वो क्या कहना चाह रहा, सम जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक, कुछ जैकेट फ्रॉक नहीं। पर ध्यान से देखना, अब ये बेसिक डायग्राम में तो ठीक ही दिख रहा, पर आप कल की थ्योरी याद करो। कल की थ्योरी क्या कहती है, अगर सम नॉट बेसिक डायग्राम में ठीक हो जाए तो क्या बनाना है, अल्टरनेट डायग्राम। अल्टरनेट डायग्राम इसका उल्टा क्या होगा, सम नॉट का, कल ही पढ़ा है। जहां पर भी आपको थ्योरी में इशू आ रहा, एक बार थ्योरी आप और देख लो। हाँ, वो वीडियो बनाई है इसलिए ताकि आप बार बार देख पाओ, आपको थ्योरी बिल्कुल याद होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। सही। तो ये जैकेट, क्या ये जैकेट का डायग्राम ऐसे बन सकता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। क्या ये सारी जैकेट, बहुत ध्यान से देखना, क्या ये सारी जैकेट इसके अंदर जा सकती है क्या, फ्रॉक के अंदर। क्योंकि जब सारी जैकेट फ्रॉक के अंदर जाएगी तब मैं बोल सकता हूं ऑल जैकेट्स आर फ्रॉक, बोल सकता हूं ना। तब सारी जैकेट क्या है, फ्रॉक है। और आप खुद सोचो, जैसी ही सारी जैकेट फ्रॉक में जाएगी, सही, वो पॉसिबल ही नहीं। क्यों, ध्यान से देखो, जैकेट का एक हिस्सा ये भी तो है और ये किसका हिस्सा है, पैंट का भी हिस्सा है। अब पैंट का तो फ्रॉक से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या ये जैकेट का हिस्सा फ्रॉक में जा सकता है, आंसर है नो। आंसर क्या है, नो। इसीलिए सम जैकेट आर नॉट फ्रॉक बिल्कुल सही। और आप अल्टरनेट डायग्राम बनाओगे ना, आप जैकेट को इसके अंदर भी डाल दोगे, सही, तो देखना आपका स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मैं बताता हूँ। अ फ्यू जैकेट आर पैंट, जब ये जैकेट इसके अंदर है तो वो पैंट कहाँ होगी, सेकंड वाला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। इसमें कैसे भी चेक कर सकते हैं, सीधा भी देख सकते हैं, या मेथड तो आपको बता ही रहेगा। मेथड का मतलब ही होता है भाई, जब मेथड से हम जा रहे होते हैं ना तो अपना दिमाग नहीं लगाना होता, बिल्कुल मेथड लगाना होता है। कल ही मैंने बोला था श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी चीज को करने का मेथड, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सही, आपको कोई दिमाग नहीं, जैसा बताया गया वैसा करो, काम खत्म। सही, तो कैसे भी जा सकते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑल फ्रॉक आर पैंट, सारी फ्रॉक क्या है, पैंट है। लो बन गया डायग्राम। 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक, 100% मतलब ऑल, ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक, सारे शॉर्ट्स जो है वो फ्रॉक है। शॉर्ट्स कहाँ जाएगा इसके अंदर, शॉर्ट्स, ऑल फ्रॉक आर पैंट्स,
100% शॉर्ट आर फ्रॉक, सम जैकेट आर पैंट, कुछ जैकेट पैंट है। अब कई लोगों ने क्या किया होगा ना, जैकेट को टच कर दिया होगा फ्रॉक से, ठीक है, पर आप खुद सोचो वो बेसिक डायग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक डायग्राम की सिंगल कसौटी क्या है, मिनिमम इंटरसेक्शन। अब मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ, मिनिमम का है तो मैक्सिमम हो गया और बढ़ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। और उसने खुद क्वेश्चन में भी नहीं कहा है कि फ्रॉक और जैकेट का रिलेशन बनाओ, आपने बना दिया। क्या ये रिलेशन हो सकता है? हो सकता है, पर क्या है? नहीं। कल ही हमने जाना था, ट्रू मतलब जो है, और हो सकते को हम क्या कहते हैं? फॉल्स, पॉसिबिलिटी, संभावना। सही, तो ट्रू जो है, अगर मैं बोलूं आई हैव पास्ड, आई पास्ड क्लास 10th विद 91%, तो भाई मेरे 91% होने चाहिए। अगर मेरे 90 भी है ना तो भी गलत है, और मेरे 99 है तो ये तब भी ये स्टेटमेंट गलत है। 91 मतलब 90, दैट इज द थिंग। सही, ये समझ लीजिए। तो डायग्राम ये वाला सही है। अब क्या बोल रहा, ऑल पैंट्स आर शॉर्ट, सारी पैंट शॉर्ट है। सारी पैंट शॉर्ट कहाँ है? ये वाला हिस्सा कहाँ है? तो ये गलत हो गया पहला। अब जरा दूसरा वाला देखो आप, दूसरा क्या बोल रहा, ऑल शॉर्ट बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे शॉर्ट जैकेट हो जाए इसकी संभावना है। संभावना तो बिल्कुल है जी, संभावना क्यों नहीं? आप खुद सोचो, क्या ये फ्रॉक यहां आ सकता है? बिल्कुल। और फ्रॉक आ सकता है तो फ्रॉक के अंदर शॉर्ट तो आ ही जाए। सारे फ्रॉक जैकेट हो सकते हैं, इसकी संभावना पूरी। अब मैं इसी में क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑल जैकेट्स कैन बी फ्रॉक, तो आंसर क्या है? सही, जैकेट फ्रॉक में जा सकती है क्या? हाँ जा सकती है। मैं ऑल जैकेट्स आर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑल जैकेट्स कैन बी फ्रॉक। हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता ही। सही, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी कोई नई चीज नहीं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। दो चार लोग घबरा जाते हैं, पॉसिबिलिटी आ गया ये तो, अरे पॉसिबिलिटी क्या, उसमें लिखा है संभावना। संभावना के केस में अपना टारगेट होना चाहिए कि उसको सही करना है, क्योंकि अनंत संभावनाओं में से एक संभावना हो सकती है। सही, जैसे हम लोग अभी उत्तराखंड में बैठे हैं, तो यहाँ क्या भूकंप आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि भूकंप तो यहाँ पहले भी आया है, इसकी संभावना है। पर क्या यहाँ ज्वालामुखी फट सकता है? इसकी संभावना 0 है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिनेंटल और ओशियंस शेल्फ जो है वो है ही नहीं, तो बेसिक ज्योग्राफी है, तो ज्वालामुखी नहीं फट सकता, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं। और भूकंप आ सकता है क्या? इसकी पॉसिबिलिटी, दैट इज द थिंग। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। क्या भूकंप आएगा? अब ये बात के लिए तो कल भूकंप आना चाहिए। अभी संभावना है कल के लिए, हाँ संभावना तो है, पर कल भूकंप आएगा ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वो तो कल पता लगेगा क्या आना है। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस समझ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑल फ्रॉक्स आर ट्राउजर्स, सारी फ्रॉक ट्राउजर है, बहुत बढ़िया। नो पैंट इज फ्रॉक, कोई भी पैंट फ्रॉक नहीं, ये काट दिया। अब एक आध व्यक्ति ने क्या करा होगा, पैंट को थोड़ा ट्राउजर से टच करा दिया, गलत है। क्यों गलत है? बेसिक डायग्राम गलत है भाई, क्योंकि बेसिक डायग्राम में क्या होता है, मिनिमम इंटरसेक्शन, कम से कम इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना। सम जैकेट्स आर पैंट, कुछ जैकेट पैंट है भाई। अच्छा, मेरे को कैसे पता लग जाता है कि यहाँ यहाँ आपके डाउट आते हैं? इसलिए पता लगता है, बहुत साल हो गए पढ़ाते बहुत साल हो गए। उससे पहले खुद भी SBI PU की तैयारी करते थे, ठीक है, 3 साल SBI में जॉब किया, तो इतने लोगों से मतलब इंटरेक्शन है, इसका कोई हिसाब नहीं। तुरंत पता वो लग जाता है इतने साल के अनुभव के बाद। कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पता होता है इतने लोगों का डाउट आएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें, अगर आपका कोई और डाउट भी है तो आप नीचे लिख लें कमेंट में, मैं अगली वीडियो में जरूर रिप्लाई करूंगा, एक एक व्यक्ति का नाम लेके डाउट्स, ठीक। तो ये हो गया, ऑल फ्रॉक आर ट्राउजर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे से वीडियो बनाते हुए कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को भी आप बता दीजिए, वो करिए, क्योंकि हो सकता है ना अभी मेरे को 4 चीजें और भी देखनी है, रिकॉर्ड भी करना है, ये भी देखना है, वहां भी देखना है, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, मल्टीपल चीजें, तो कभी कुछ 19-20 हो जाए तो आप बता दीजिए, ठीक। चलिए, ऑल फ्रॉक आर ट्राउजर, सारे फ्रॉक ट्राउजर है। नो पैंट आर फ्रॉक, कोई भी पैंट फ्रॉक नहीं है। सम जैकेट्स आर पैंट, कुछ जैकेट पैंट, ठीक। ये हो गया। एटलीस्ट सम जैकेट आर फ्रॉक, कुछ जैकेट फ्रॉक है, कुछ जैकेट फ्रॉक है। अब देखो कुछ जैकेट फ्रॉक है क्या? आंसर क्या है? नहीं, जो नहीं दिख रहा वो तो गलत ही।
तुम्हें सोचना ही नहीं, साफ दिख रहा हो, और एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इधर, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सम जैकेट्स आर फ्रॉक, एटलीस्ट लगा लो, सम लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता, लॉजिकली बात तो वही। नो जैकेट इज फ्रॉक, कोई भी जैकेट फ्रॉक नहीं। अब ये ठीक दिख रहा, और ध्यान से देखना, ये ठीक दिख रहा। अब मैं यहाँ आपको मेथड अप्लाई करके दिखाता हूँ, और ध्यान से देखो, क्या ये जैकेट ऐसा हो सकता है? अब मैंने तो बना दिया, अब चेक कैसे होगा? मैं तो कुछ भी बना दूंगा, चेक होगा स्टेटमेंट से। ऑल फ्रॉक आर ट्राउजर, क्या सारे फ्रॉक ट्राउजर हैं? अभी भी हाँ है। नो पैंट इज फ्रॉक, कोई भी पैंट फ्रॉक है क्या? अभी नहीं है, सही। सम जैकेट आर पैंट, कुछ जैकेट पैंट है, देख रहा? तो क्या ये डायग्राम बन सकता है? हाँ बन सकता है। क्या ये बेसिक डायग्राम है नीले वाला? नहीं, बेसिक डायग्राम नहीं, ये कौन सा डायग्राम है? अल्टरनेट डायग्राम। तो अगर एक भी केस ऐसा है जिसमें ये डायग्राम बन सकता है, उस टाइम पे नो गलत है, ये हम चेक कर रहे हैं। अब अगली बार आपको ये डायग्राम भी नहीं बनाना, आपको खाली सोचना है। क्या सोचना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये सोचना है, क्या ये जैकेट फ्रॉक को टच कर सकता है? और सब हो सकता है जिसे रोका ना जा रहा हो, तो ये रोकेंगे कहाँ? स्टेटमेंट। तो अगर ये जैकेट फ्रॉक को टच कर सकता है तो स्टेटमेंट कोई भी काउंटर नहीं कर रहा। देखो कोई स्टेटमेंट ये थोड़ी बोला नो जैकेट इज फ्रॉक, तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तो ये इसको टच कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। जब ये इसको टच कर देगा तो नो जैकेट इज फ्रॉक उस समय गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उस समय सम होगा, और हम तो कल से जानते हैं जब भी सम आता है नो आता ही नहीं, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईदर 1 और 2। अब ये क्या बोला है भाई? आपके तो दोनों गलत आ रहे थे, इधर कैसे हो गया? इधर इसलिए होगा क्योंकि कल ही आपको समझाया था सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, ये आप अपने मन में सोचें। मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ये चीज समझा देता हूँ आपको। अगर नो ए इज बी होता है तो ऑब्वियस सी बात है नो बी इज ए बी होगा ही होगा, ठीक। कल ही हमने सीखा था ए और बी का ऐसा डायग्राम है, जब नो ए बी है तो नो बी भी तो है, ठीक। समझ गए, सिंपल सी चीज। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो जब भी नो बी इज ए लिखा है उसे मैं नो ए इज बी भी लिख सकता हूँ। सेम चीज सम में भी सही होती है, सम ए आर बी, तो क्या होगा? सम बी आर। कैसे पता? देखो, ठीक है। अगर कुछ ए बी है, सॉरी सॉरी, अभी दिखेगा आपको। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो है। अच्छा आप कहोगे तो इसमें क्या है, तो सभी में सही होता है? नहीं, सब में सही नहीं होता। अभी मैं मिटा देता हूँ, सबको समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, तो सारे ए बी है, डायग्राम ऐसे ही बनता है भाई बेसिक। अब क्या ऑल बी आर ए बी है? आंसर है नहीं, सारे बी ए का है, देख लो, यही समझा रहा था। एक और बच गया, उसको भी यही निपटा लेते हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है, हम ए आर बी। आप क्या सोचते हैं, अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी भी तो ए नहीं होंगे, ठीक। अब कल याद करो सम नॉट के कितने डायग्राम थे? 3 डायग्राम थे। क्या उनमें से एक डायग्राम ऐसा था? हाँ भाई, कुछ ए बी नहीं है, देखो ना ये वाले ए कहाँ है बी? आप मुझको ये बता दो कि सम बी आर नॉट ए, अगर सम ए आर नॉट बी होगा तो सम बी आर नॉट ए होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो साफ दिख रहा, इसमें कौन सा बी ऐसा है जो ए नहीं है? ये वाला गलत हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा नो और सम में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर दो तो भी क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज भी हो ना तो भी काम चल जाए, पर ऑल और सम नॉट के केस में नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना। तो जब भी कोई बोले अब आगे, आज से आगे सम ए आर बी, तब कभी ये मत सोचना, क्या मत सोचना कि भैया इसका मतलब कुछ है कुछ नहीं है। वो किस में था? ओनली अ फ्यू में था। और जब भी कोई बोले सम ए आर नॉट बी तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सम बी आर नॉट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने ठीक कर दिया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, अपने सामने फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा? ऑल बॉटल आर जग, सारी बॉटल क्या है? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सारी बॉटल जग है। ऑल पेन्स आर जग, सारे पेन जग है। तो भाई ओ सॉरी, ऑल पेन्स आर, ऑल बॉटल्स आर जग,
ऑल पेन्स आर जग। एक मिनट दीजिए बस, ठीक, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगी। तो ये जो है आपको क्या करना है ना, देखिए कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, हाँ दिख गई होगी अब स्क्रीन। चलिए बीच बीच में ये जाएगा तो अपन बात कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि आज ये थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहा। ठीक है, तो अब ये हमने बना दिया ऑल बॉटल आर जग, ऑल पेन्स आर जग, सारे पेन जग है। सम जग आर नॉट मग, कुछ जग ऐसे हैं जो मग नहीं है, तो मग को यहाँ बना दिया अलग, दिक्कत क्या। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पेन्स और बॉटल को टच मत करा देना, ठीक, क्योंकि वो कह नहीं रहा वो डायग्राम में, जो आप टच करा रहे हो ना वो डायग्राम क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डायग्राम हो जाएगा, बेसिक नहीं होगा। ये मग आ गया साइड में, ठीक। सम बॉटल्स आर नॉट पेन, कुछ ऐसी बॉटल हैं जो पेन नहीं, आपको दिख रही है क्या वो बॉटल जो पेन नहीं, ठीक। अब आप खुद सोचो, खाली सोचना बस दिमाग में, क्या सारी बॉटल पेन के अंदर जा सकती है? फिर मेरा वही वो है क्वेश्चन, रोक कौन रहा भाई? सारी बॉटल अगर पेन के अंदर चलेगी तो पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल बॉटल आर जग, अभी भी सारी बॉटल जग है चाहे वो पेन के अंदर हो। दूसरा क्या बोल रहा, ऑल पेन आर जग, सही है, अभी सही है। अच्छा अब आप कहोगे सर सम बॉटल आर नॉट पेन, ये बेसिक डायग्राम में तो गलत ही दिख रहा ना, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बेसिक में तो गलत है, पर हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक में अगर गलत आ जाए, सही, बेसिक में सॉरी माफी चाहूंगा, बेसिक में तो सही दिख रहा ना, कुछ बॉटल तो पेन नहीं है, तो बेसिक में तो सही दिख रहा। अब हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा था कि बेसिक डायग्राम में अगर कोई चीज सही आ जाए और वो सम नॉट हो, निगेटिव हो, तो क्या करना है, अल्टरनेट डायग्राम बनाना। अल्टरनेट डायग्राम मतलब अब हमको पॉसिबिलिटी खोजनी है जहां पे ये गलत हो जाए। अब आप खुद सोचो, क्या बॉटल पेन के अंदर हो सकता है? क्या ऐसा डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, हर वो चीज हो सकती है जिसके लिए कोई रोक नहीं रहा, जिस टाइम ये बनेगा उस टाइम ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ वो थ्योरी लग रही? बिल्कुल लग रही। सम नॉट का अपोजिट क्या होता है, ऑल। आपको किसका डायग्राम बनाना है, ऑल बॉटल्स आर पेन, तो वही कर रहे हैं हम, बॉटल्स को पेन के अंदर डाल रहे हैं। और इस प्रोसेस में डायग्राम कब माना जाएगा कि बन सकता है, जब स्टेटमेंट कोई गलत ना हो। देख लो फिर वही बात। अगला पढ़ो, सम मग मे नॉट बी जग, बहुत ध्यान से पढ़ना, मे नॉट, मे नॉट, मे नॉट किसको बताता है, संभावना, ठीक, संभावना को। सम जग मग मे नॉट बी जग, अब आपका गलत हुआ होगा ना तो ये हुआ होगा, ऊपर वाला तो ठीक ही, ऊपर वाला तो गलत ही, मतलब गलत मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, मैं कह रहा हूं आपका ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ मग जग नहीं, ये मग जग। अब आप क्या सोचेंगे, ये सारे मग तो भाई जग के अंदर चले जाएंगे, रोक कौन रहा, ये सारे मग जो है वो जग के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हमने बोला क्या है, कुछ जग मग नहीं, भाई मग तो सारे जग हो ही सकते हैं। और आप बहुत ध्यान से देखना सवाल बोल क्या रहा, सम मग मे नॉट बी जग, मे नॉट बी मतलब कुछ मग जग नहीं हो सकते। अब ये डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो आप डायग्राम दिख रहा है, अगर ये होता सम मग आर नॉट जग तो गलत होता, क्योंकि सारा मग जा सकता है, पर वो उसका कहने का क्या सेंस है, वो ये कह रहा कि कुछ ऐसे मग हैं, कुछ ऐसे मग हैं जो जग नहीं हो सकते, तो एक डायग्राम बनाया ना हमारे सामने। और अगर एक भी पॉसिबिलिटी है, अगर एक भी पॉसिबिलिटी है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि भैया पॉसिबिलिटी वाला तो ठीक ही हो सकता है ना, इसका मतलब ये वाला क्या है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक बार मैं और समझा देता हूं, देखो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ठीक होगा। पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि भैया एक भी केस अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो संभावना है, और ये कर रहा है ना एक केस बेसिक डायग्राम का जो हमने बना रखा, इसीलिए ठीक, ठीक। ये ध्यान देना कि वो आर नॉट नहीं है, वो है मे नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हम प्रिंटर्स आर स्कैनर, कुछ प्रिंटर स्कैनर है। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि डायग्राम बन सके। कुछ प्रिंटर स्कैनर है, ठीक, कुछ प्रिंटर स्कैनर है। सम स्कैनर आर माइक्रोफोन, कुछ स्कैनर माइक्रोफोन है लो। मैनी माइक्रोफोन आर स्पीकर, अब ये मैनी का मतलब क्या है, कल ही बताया था, सम, मैनी क्या होता है भाई, सम, सम माइक्रोफोन आर स्पीकर, ऐसा बन गया भाई ये डायग्राम। अब बोलो सम प्रिंटर्स आर स्पीकर, कुछ प्रिंटर स्पीकर है, कहाँ है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहे, एक बार भी गलत हुआ तो गलत हुआ, ट्रू की डेफिनेशन ही
गलत। दूसरा देखो, नॉट अ सिंगल प्रिंटर इज स्पीकर, फिर आगे नॉट अ सिंगल का मतलब नो, नो प्रिंटर इज आर स्पीकर, प्रिंटर और स्पीकर नहीं है, बिल्कुल सही दिख रहा आपको नहीं है, पर बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो बार बार याद कराऊंगा, पूरा याद हो जाएगा आपको, पूरा उसी मेथड से जाओगे बार बार, कितनी बार मैं बोलूंगा ये। तो ये नो प्रिंटर आर स्पीकर, नो प्रिंटर्स आर स्पीकर्स, सही है, ये हो गया। अब प्रिंटर स्पीकर नहीं है तो साफ दिख रहा है, सही, साफ दिख रहा है, ये तो बेसिक डायग्राम में सही हो गया। तो बनाना क्या, अल्टरनेट डायग्राम, अब बनाना नहीं है, सोचना है। नो का अपोजिट क्या होता है, सम, तो क्या ये स्पीकर प्रिंटर में टच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रोक कौन रहा उसको, ये ऐसा नहीं बन सकता है डायग्राम, देखना जरा ध्यान से, टच कर दिया भाई। अब स्टेटमेंट पढ़ो, सम प्रिंटर और वो स्कैनर सही है, सम स्कैनर और माइक्रोफोन सही है, सम माइक्रोफोन और स्पीकर सही है, तो ये डायग्राम पॉसिबल। जब ये डायग्राम पॉसिबल है तो कुछ प्रिंटर स्पीकर है, तो ये वाला गलत हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर नीदर नहीं होगा, ईदर होगा। बोलो क्यों, क्योंकि सम और नो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऊपर वाला भी ऑब्जेक्ट था, तो आंसर क्या हो गया, ईदर 1 और 2, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों को गलत करने की जल्दी मत करना, बोले नीदर मारा आगे बढ़ गए, उधर पता लगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना था, सही, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ऑल ब्रश आर टॉयलेट, सही, ऑल ब्रश आर टॉयलेट्स, बना लेते हैं भैया, ब्रश टॉयलेट, नो सिंक इज सोप, अब ना सिंक है ना सोप है तो नीचे वाला पढ़ लेते हैं, नो टॉयलेट इज सिंक, ऐसे कैसे सवाल दे रखे हैं इनने भी, है अन्य। अच्छा ये सारे सवाल पेपर में है, ध्यान रखना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्या है, नो सिंक इज सोप, कोई भी सिंक सोप नहीं, अब ध्यान से देखना, कोई भी सिंक सोप नहीं, जान के मैंने नीचे बनाया, जान के, उधर भी बना सकता था, तो उसका कारण है। अभी बढ़ते हैं, सम सोप आर टॉयलेट, कुछ सोप टॉयलेट है, दिख रहे, नहीं दिख रहे तो गलत है, बेसिक डायग्राम में जो गलत है वो गलत है। नो सिंक इज टॉयलेट, कोई भी सिंक टॉयलेट है नहीं है, भैया वो तो क्वेश्चन में ही दिया ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, नो टॉयलेट इज सिंक। अब बहुत ध्यान से देखना, कल ही बताया था कि अगर ये हुबहू उतार दे तो क्या है, अगर ये हुबहू उतार दे तो रीस्टेटमेंट है, पर ये क्या इसने हुबहू उतारा है, नहीं, इसने उसका उल्टा कर दिया, तो अब ये कंक्लूजन ठीक है। जब टॉयलेट ही सिंक नहीं हो सकता तो सिंक टॉयलेट कैसे हो, ये तो दिख ही रहा, उसमें सोचना क्या, तो सेकंड वाला सही, इस बार इधर नहीं क्योंकि दूसरा वाला सही, हाँ जब ये दोनों गलत होंगे तभी इधर हो सकता है, सही, तो आंसर क्या है, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, जहां डाउट हो नीचे कमेंट में लिखते, टेंशन ना लेना, कल दोबारा बताऊं। 7th, ऑल ब्रश आर टॉयलेट, अरे सेम ही ये क्वेश्चन, ऑल ब्रश आर टॉयलेट, सही है, एक मिनट, ऑल ब्रश आर टॉयलेट, नो सिंक इज सोप, नो सिंक इज सोप, नो टॉयलेट इज सिंक, बढ़िया, सेम ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सही, ये सेम है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, एटलीस्ट सम टॉयलेट्स आर ब्रश, तो एटलीस्ट को उड़ा दो, कोई जरूरत नहीं एटलीस्ट की, सम टॉयलेट्स आर ब्रश, कुछ टॉयलेट ब्रश है, कुछ टॉयलेट तो है सारे ही सही, कुछ टॉयलेट तो है सारे नहीं है, तो ये तो सही है। नो ब्रश इज सिंक, कोई भी ब्रश सिंक नहीं है, भाई जब टॉयलेट ही सिंक नहीं है तो ब्रश कैसे हो सकता है, देख लो फिर वही थ्योरी, तो ये भी सही है, आंसर वो इस बार क्या होगा, इस बार होगा बोथ 1 and 2, ठीक, आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में, सम फ्रूट्स आर स्वीट, तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, ये हो गया, सम फ्रूट्स आर स्वीट, कुछ फ्रूट क्या है, स्वीट है, तो फ्रूट स्वीट, ऑल स्वीट्स आर वेजिटेबल, सारी स्वीट क्या है, वेजिटेबल है, लो ये बन गया डायग्राम जी वेजिटेबल का। नो केक इज फ्रूट, कोई भी केक फ्रूट नहीं, ये बन गया डायग्राम, केक फ्रूट नहीं है, सारी स्वीट वेजिटेबल है, और सम फ्रूट्स आर स्वीट, सम स्वीट्स आर केक, कुछ स्वीट केक है, दिख रही है आपको, है नहीं दिख रही तो गलत है, बेसिक में गलत तो गलत, सिंपल। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, दिख रहा है कुछ फ्रूट वेजिटेबल है, बिल्कुल है, कुछ फ्रूट स्वीट है तो वेजिटेबल तो ही साफ दिख रहा है, तो सही है। बेसिक डायग्राम में अगर ऑल और सम वाला दिखता है तो करेक्ट होता है, कल की थ्योरी वो चार्ट याद करो बार बार, सेम, आपको उसमें महारत हासिल कर लेनी, वो याद है तो फिर तो सिलो हल हुआ,
कुछ नहीं है ऐसे लॉग, बहुत ही आसान। आंसर क्या है? आगे बढ़ते हैं। नो कार इज बाइक, कोई भी कार बाइक नहीं है। ऑल बाइसाइकिल्स आर कार, कोई भी कार बाइक नहीं। ऑल बाइसाइकिल्स आर कार, सारी बाइसाइकिल कार है। नो बाइक इज बस, कोई भी बाइक बस नहीं। ऑल बाइसाइकिल्स आर कार, सारी बाइसाइकिल्स क्या है? कार है। पर इसने दिया कहाँ बाइसाइकिल? सारी बाइसाइकिल्स कार है, तो लो लगा देते हैं बाइसाइकिल्स को क्या है। तो नो कार इज बाइक, नो बाइक इज बस, ऑल बाइसाइकिल्स आर कार। सही है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। नो बाइसाइकिल इज बस। अब आप खुद सोचो, एक बात सोचना बहुत ध्यान से, कार बस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है जी, दिक्कत क्या है? कार बाइक नहीं होना चाहिए, बस तो हो ही सकता है, बस जाने से उसको रोक कौन रहा? मतलब क्या ये डायग्राम ऐसा बन सकता है? और ध्यान से देखना, कार हो गया। अब जरा चेक करो, कोई भी कार बाइक है क्या? अभी नहीं है। काले में देखना, ब्लैक में, कोई भी कार बाइक है? नहीं। कोई भी बाइक बस है? नहीं। कार के अंदर मान लो बाइसाइकिल है, ठीक, मान लो। नो बाइसाइकिल इज बाइक। अब कोई भी बाइसाइकिल बाइक नहीं, सही, कोई भी बाइसाइकिल बाइक नहीं, ये तो अब भी ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरे से वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माफी चाहूंगा, वरना तो ये तो बहुत सिंपल था, मुझे बस लगा वो थोड़ी देर, ठीक। अब कार ही जब बाइक नहीं है तो बाइसाइकिल कैसे वो बाइक हो जाएगी? खुद सोचो। तो ये वाला तो ठीक है। अगला, नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं। अच्छा, ये वाले इसकी बात कर रहा था, कोई भी कार बस नहीं ना, ये वाला पकड़ लेते हैं। कोई भी कार बस नहीं, तो क्या ये सारी कार बस के अंदर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, रोक कौन रहा? वो तो टच भी हो जाए तो भी काम हो जाए, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ना, एक अल्टरनेट डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है भाई। लो, बन गया। अभी चेक करो, कोई भी कार बाइक नहीं है, कोई भी बाइक बस नहीं है, और सारी बाइसाइकिल कार है, तो ये डायग्राम बन सकता है ब्लैक वाला। जब ये बनेगा तो नो कार इज बस गलत हो जाएगा, गलत हो गया। आंसर क्या है? ओनली वन। सही। आखिरी सवाल आज का, 10th वाला, ओनली अ फ्यू। कल का ओनली अ फ्यू याद करो आप, सही है, वो तो इंपॉर्टेंट है। ओनली अ फ्यू का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो आप। ओनली अ फ्यू स्पून आर बॉटल, कल ही मैंने आपको समझाया था। ओनली अ फ्यू का मतलब सम आता है सम नॉट के साथ, और ऐसा ही बिंदी वाला एक डायग्राम बनता है, क्योंकि ये दो चीजों को दिखा रहा है। कुछ स्पून बॉटल है, और वो बिंदी क्या दिखा रही? सारी स्पून बॉटल नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो नहीं। क्या बॉटल स्पून के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या स्पून बॉटल के अंदर जा सकता है? बिल्कुल नहीं, वो डॉट यही दिखा, चलिए समझाएगा। आगे देखो, ऑल बॉटल्स आर क्लॉक, सारी बॉटल क्या है? क्लॉक है, सारी बॉटल क्लॉक है। अब ये जो आ जाएगा ये ऐसे चला जाएगा, सारी बॉटल क्लॉक है। कोई भी क्लॉक स्टूल नहीं है, लो भैया स्टूल को काट दिए, ऐसे ही बनेगा डायग्राम। अब देखो, एटलीस्ट, एटलीस्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सम ही लिखा है आगे। सम स्पून आर क्लॉक, कुछ स्पून क्लॉक दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है, साफ स्पष्ट दिख रहा, बेसिक में सही तो सही। ऑल स्पून कैन नेवर बी स्टूल, ये बीन नहीं होगा, ये बी होगा। ऑल स्पून कैन नेवर बी स्टूल। अब आप खुद ध्यान से देखना, अब पहले तो ये समझो ये है क्या, डेफिनेट है कि पॉसिबिलिटी है? अब जब भी कैन के साथ नेवर आता है ना, तो ये क्या हो जाता है? डेफिनेट हो जाता है। अब बस ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ऑल स्पून कैन नेवर बी स्टूल। अब इसकी हिंदी समझने की कोशिश करो, सारी स्पून कभी भी स्टूल नहीं हो सकती, ये तो कह रहा हूं, सारे स्पून कभी भी स्टूल नहीं हो सकते। तो इसमें गलत क्या है? ठीक ही कह रहा हूं। क्यों ठीक कह रहा है? सोचो भाई, आप ये पूरा स्पून स्टूल के अंदर थोड़ी वो डाल सकते हैं? डाल ही नहीं सकते। बोलो क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो बॉटल का भी है जो स्पून का है, वो हिस्सा कहाँ जाएगा? स्टूल में। तो सारे स्पून कभी भी जिंदगी में क्या नहीं हो सकते? स्टूल नहीं हो सकते। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है ना। अच्छा, कैन नेवर जब भी हम बोल रहे होते हैं ना, तो बात डेफिनेटली होती है। जैसे अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मनोज कभी भी 100 मीटर नहीं दौड़ सकता, कभी भी 100 मीटर नहीं दौड़ सकता। अब ये सकता क्या होता है? पॉसिबिलिटी को दिखा रहा होता है, पर मैंने क्या बोल दिया? कभी भी। अब कभी भी मतलब भी डेफिनेट बात है भाई, कभी नहीं दौड़ सकता हूं। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता, ऐसे भी बोल सकता था, मनोज 100 मीटर नहीं दौड़ पाएगा, मनोज 100 मीटर नहीं दौड़ पाता है, मनोज 100 मीटर नहीं
दौड़ेगा, दौड़ेगा, ऐसे बोल दिया। अब वो सकता क्या बता रहा है, कभी भी नहीं कर सकता मतलब परफेक्ट बात, पक्की बात, संभावना है ही नहीं। कल बारिश बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी, ये तो मैंने डेफिनेटली बोल दी, शक्ति के आड़ में। तो ये समझो आप, कैन के साथ जब भी नेवर आ जाए तो वो डेफिनेट, ठीक, तो ये आपको समझना। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा सेशन ये जरूर बताइएगा हमें। कोई भी डाउट्स हो पूछ लीजिए। एक और सेशन आएगा जिसमें थोड़े से बढ़िया और सवाल होंगे, हम सवाल करेंगे। सवाल करने का एक ही उद्देश्य है, आप मेरे जैसा सोचें, ठीक, बढ़िया। तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।